हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर्स। ये वीडियो है क्लास 7th मैथमेटिक्स, जिसका नाम है गणित प्रकाश। पहला टॉपिक हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर्स। जो बड़े नंबर्स हैं उनको फील करेंगे कि बड़े नंबर्स होते कौन कौन से हैं। लार्ज नंबर्स को फील करने के लिए हम सबसे पहले फैक्ट नंबर 1 पर चलेंगे। फैक्ट नंबर 1 में स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू लगाई गई है गुजरात के अंदर। खासियत क्या है इसकी? वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इन गुजरात। अपने देश के अंदर वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबी स्टैचू है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और हाइट की बात करें तो हाइट है इसकी 180 मीटर्स, 180 मीटर इसकी हाइट है। और विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है, सबसे बड़ी मूर्ति है। तो क्या डिक्लेयर कर दें कि 180 इज ए लार्ज नंबर? क्या लगता है आपको? तो लार्ज नंबर को फील करने के लिए, जानने के लिए चलते हैं फैक्ट नंबर 2। दूसरा फैक्ट है वाटरफॉल। ये वाटरफॉल इंडिया लार्जेस्ट वाटरफॉल। ये विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल नहीं है, इंडिया का लार्जेस्ट है। जबकि हमने स्टैचू ऑफ यूनिट देखी थी, वो विश्व की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, सबसे बड़ी मूर्ति है। और जबकि वाटरफॉल की बात करें, ये कहाँ पर है? कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर है। और भारत का सबसे लार्जेस्ट, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कितनी ऊंचाई से गिरता है? 450 मीटर, 450 मीटर्स की हाइट से ये झरना, ये वाटरफॉल गिरता है। भारत का सबसे बड़ा है और एशिया में सेकंड नंबर पे है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट नहीं है। तो 450 को लार्ज नंबर माने, क्योंकि ये लार्ज नंबर नहीं है, इससे भी बड़ा, इससे भी ऊंचा, इससे भी टॉल वाटरफॉल है। चलिए चर्चा करते हैं तीसरे फैक्ट पर। फैक्ट नंबर 3, हम एक कॉलोनी में गए जहां हमारा मिलने वाला हमारा मित्र रहता है सोमू। वो 11 मंजिल की बिल्डिंग में रहता है। 11 मंजिल की, 11 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। हमारे जो मकान है हम रहते हैं, वो कितने फ्लोर्स के में रहते हैं? या तो 1 फ्लोर के में, और या फिर हो सकता है 2 मंजिल के में रहते हो, 3 मंजिल के में रहते हो। लेकिन सोमू जो रहता है वो 11 मंजिल की बिल्डिंग में रहता है, 11 फ्लोर्स हैं। तो क्या सोमू की बिल्डिंग को लार्ज मान लें, लार्ज नंबर मान लें 11 को? 11 मंजिल, क्योंकि 11 मंजिल हमारे तो किसी के भी बिल्डिंग नहीं है। अब इस बिल्डिंग की मैपिंग करते हैं, कितना इसकी हाइट है। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है? सोमू की हाइट दे रखी है। सोमू की हाइट कितनी है? 1 मीटर। और इस एक जो हाइट है सोमू की, इससे 4 टाइम्स, 4 गुना हाइट कितनी है? 1 फ्लोर की। जो बिल्डिंग 11 मंजिल की बिल्डिंग है, इसकी 1 फ्लोर की हाइट कितनी है? 4 टाइम्स, यानी 4 मीटर। 1 फ्लोर की हाइट हो गई 4 मीटर। और फ्लोर कितने हैं इसमें? 11, यानी कि टोटल जो हाइट है इसकी हो गई 11 × 4 = 44 मीटर्स। ये हमने यहां दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सोमूज, इसको हटा देता हूं, 1 मीटर टॉल। ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इज हाइट, यानी कि 1 × 4 = 4 मीटर। ये हाइट हो गई 1 फ्लोर की। टोटल फ्लोर कितने हैं इसके अंदर? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फ्लोर हैं। 1 फ्लोर की हाइट 4 मीटर है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग? तो नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर = 11। देन हाइट ऑफ बिल्डिंग 11 × 4 = 44 मीटर। हमने 3 फैक्ट देखे हैं, हमने 3 फैक्ट देख लिए हैं। पहला फैक्ट है
स्टैच्यू ऑफ यूनिट, दूसरा है कंचिकल वाटरफॉल और तीसरा फैक्ट देख लिया सोमोज बिल्डिंग। तीनों को कंपेयर करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिट की हाइट कितनी है? 180 मीटर, कंचिकल वाटरफॉल 450 मीटर और सोमो की बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 44 मीटर्स। यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिट जो कि विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है उसकी हाइट है 180 मीटर। कंचिकल वाटरफॉल जो कि भारत का लार्जेस्ट सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है लेकिन विश्व का हाईएस्ट नहीं है, लेकिन उसकी जो हाइट है 450 मीटर, स्टैच्यू ऑफ यूनिट से काफी ज्यादा। एंड सोमो की बिल्डिंग, इतनी ऊंची बिल्डिंग हमारे पास किसी के पास नहीं है, लेकिन ये वहां लार्ज नंबर था बिल्डिंग्स में, लेकिन यहां जब वाटरफॉल से कंपेयर करते हैं या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिट से कंपेयर करते हैं तो उनके कंपैरिजन में ये हाइट बहुत छोटी है। यानी कि लार्ज नंबर अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि लार्ज नंबर कौन सा है। अब यदि इनके कंपैरिजन को हम एक फोटो के माध्यम से देखें तो आइए इसे देख लेते हैं। अब ये पिक्चर है जिसमें ये तो हो गई हमारी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई 44 मीटर की। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, कितनी हाइट है इसकी? 180 मीटर। और तीसरा ये वाटरफॉल है, इसकी कितनी है? 450 मीटर। तो आप कंपैरिजन में देख रहे हैं इनको कि बिल्डिंग जो है वो कितनी सी दिखाई दे रही है, हमें तो पहचान में भी नहीं आ रही। स्टैच्यू ऑफ यूनिट उससे बड़ी दिखाई दे रही है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू है वो वाटरफॉल के सामने बहुत छोटी दिखाई दे रही है। अब हमने 3 फैक्ट देख लिए। अब क्या आप बता सकते हैं विच इज टॉल? स्टूडेंट्स अब बता सकते हैं आप कौन सी ज्यादा लंबी है? तो यहां पर कंक्लूजन निकल के आया है 4 टाइम्स सोमोज बिल्डिंग, यानी कि सोमो की बिल्डिंग जो 44 मीटर की है इसको 4 गुना कर दें, यानी 4 बिल्डिंग लगा दें ऐसी एक के ऊपर एक, तो वो कितना हो जाएगा? 176, जो लगभग स्टैच्यू ऑफ यूनिट 180 के करीब पहुंच जाएगा। यानी कि सोमो की बिल्डिंग की 4 टाइम्स करें तब वो स्टैच्यू ऑफ यूनिट के लगभग बराबर होगी, इतनी छोटी है। और सोमो की बिल्डिंग को 10 गुना कर दें 10 टाइम्स, यानी कि सोमो की बिल्डिंग 10 बिल्डिंग बनाएं और उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 10 बिल्डिंग्स रख दें, तब उसकी हाइट पहुंचेगी 44 इंटू 10 टाइम्स 10 बिल्डिंग्स हैं 44 मीटर की, 10 बिल्डिंग्स कितना हो गया? 440 मीटर, जो कि वाटरफॉल है। वाटरफॉल कितना? 450, इसके लगभग हाइट तक वो पहुंचेगा। तो सोमो की बिल्डिंग जहां हमारी बिल्डिंग्स में एक लार्ज नंबर था, जब कंपेयर करते हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बराबर पहुंचेगा जब बिल्डिंग को 4 टाइम करेंगे। और वाटरफॉल से कितना छोटा है? 10 गुना ज्यादा छोटा है, यानी सोमो की बिल्डिंग को 10 टाइम्स करेंगे तो वाटरफॉल तक वो पहुंचेगा। अब क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज टॉलर? कौन सा लंबा है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिट और दिस बिल्डिंग? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ज्यादा लंबी है या ये बिल्डिंग सोमो की बिल्डिंग ज्यादा लंबी है? और लंबी कौन सी है तो हाउ मच टॉलर, ये बताना है। तो आपने देख लिया कौन सा टॉलर है, तो हम कह सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज टॉलर देन सोमोज बिल्डिंग। ये हमने देख लिया। कितनी लंबी है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिट है वो 180 मीटर है, 180 मीटर, और सोमो की बिल्डिंग है 44 मीटर। जब इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, तो ये आ जाएगा 136 मीटर। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 136 मीटर ज्यादा लंबी हो गई सोमो की बिल्डिंग से।
तो हम लिख देंगे द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज 136 मीटर टॉलर देन सोमूज बिल्डिंग। अब मल्टीपल की बात करें, मल्टी टाइम्स की, तो हम कह सकते हैं वी कैन ऑल्सो सी दैट द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। 44 इंटू 4, 44 क्या, सोमूज बिल्डिंग, इसको 4 टाइम्स करेंगे इज इक्वल टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। ये भी हमने अभी सॉल्व कर लिया था। तो आंसर में लिखेंगे 450, 450, ये क्या है, वाटरफॉल की हाइट। इसमें से माइनस करेंगे सोमूज की बिल्डिंग का। सोमू की बिल्डिंग कितनी है, 44 मीटर। जो बचेगा ये आएगा 406 मीटर। तब हम कह सकते हैं जो वाटरफॉल है, कुंचिकल वाटरफॉल, वो सोमू की बिल्डिंग से 406 मीटर ज़्यादा लंबा है। और कंपैरिजन की बात करें तो 10 टाइम्स, कुंचिकल वाटरफॉल कितना है, 10 टाइम्स टॉलर। तो हम कह सकते हैं 10 टाइम्स टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। यानी कि सोमू की बिल्डिंग को 10 गुना करेंगे, 10 बिल्डिंग्स लगा देंगे एक के ऊपर एक, तब जाके वो कुंचिकल वाटरफॉल के क्लोज आएगा, उसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। अब नंबर ऑफ फ्लोर्स बताने सोमू के बिल्डिंग के वाटरफॉल तक क्लोज आने के लिए। तो सोमू की बिल्डिंग जो 44 मीटर की है उसका एक फ्लोर कितना है, 4 मीटर। एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 मीटर हाइट है एक फ्लोर की। तो 450 मीटर, कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी है, 450 मीटर। तो 450 मीटर हाइट इज कितने फ्लोर बनाएगा, 450 में 4 का भाग दे देंगे, 450 को डिवाइड करेंगे 4 से, तब हमारे पास आ जाएगा 112 पॉइंट और आएगा, लेकिन पूरी संख्या है 112। 112 फ्लोर्स सोमू की बिल्डिंग में अगर बना दिए जाएं 4-4 मीटर के, तो वो वाटरफॉल की हाइट के पास पहुंच जाएगा। अब इतनी चर्चा हो गई रॉक्सी और अस्तु में लार्ज नंबर्स के बारे में। लार्ज नंबर्स को वो जब डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके अंदर फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, उन्होंने वाटरफॉल भी देख लिया, सोमू की बिल्डिंग भी देख ली और स्टैच्यू ऑफ यूनिट को भी देख लिया। लेकिन उनके पिता जो बैठे हैं ऐश्वरप्पा, उनके समझ में नहीं आया। वो फिर से उनका एक क्वेश्चन है, इज 1 लाख ए वेरी लार्ज नंबर। 1 लाख क्या बहुत बड़ा नंबर है। तब रॉक्सी फील्स, अब रॉक्सी और अस्तु इनके अपने अपने अनुमान हैं, अपनी अपनी सोच है कि 1 लाख लार्ज नंबर है या कितना बड़ा है। तो रॉक्सी क्या फील कर रही है, दैट 1 लाख इज ए लार्ज नंबर। उसको लगता है कि 1 लाख एक बड़ा नंबर है। इसके फेवर में रॉक्सी फैक्ट बताती है, वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस। राइस की 1 लाख वेराइटी, 1 लाख वेराइटीज होती हैं, हुआ करती थी। दैट इज ए लॉट, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा फैक्ट है उसके पास, लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन्स लिविंग फॉर 274 ईयर्स। दैट इज ए रियली लॉन्ग टाइम। 1 लाख दिन कितना बड़ा नंबर होता है, इसे हम सोच सकते हैं कि यदि इन्हें ईयर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये 274 ईयर्स के बराबर होंगे। 274 ईयर्स इज इक्वल टू 1 लाख डेज। हमारी एज कितनी होती है, 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स के कंपैरिजन में 274 ईयर एक लार्ज नंबर है, इसलिए वो कहती है कि 1 लाख नंबर एक लार्ज नंबर है।
तीसरा फैक्ट उसके पास और है, 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन ए लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर्स। यदि 1 लाख लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा कर दिया जाए एक लाइन में, तो वो कितनी जगह घेर लेंगे? 38 किलोमीटर तक वो फैल जाएंगे। 38 किलोमीटर कोई छोटी मोटी डिस्टेंस नहीं होती। तो रॉक्सी इन 3 फैक्ट के आधार पे ये कह रही है कि 1 लाख इज ए लार्ज नंबर, 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। वहीं अस्तु की राय इससे अलग है। एस्तु क्या कह रहा है? थिंग्स इट नॉट दैट बिग। वो कह रहा है कि 1 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं होता। अब वो पहला फैक्ट बता रहा है। वो कह रहा है, डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। जो अहमदाबाद का स्टेडियम है उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं एक साथ। 1 लाख पीपल इन सच ए स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया में आ जाते हैं 1 लाख लोग, इसलिए 1 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं है। अच्छा, ये भी आपको बड़ा लग रहा है तो दूसरा फैक्ट और है कि मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 to 1,20,000 hairs on their heads. Imagine 1 lakh hairs fit in such a tiny space. ज्यादातर लोगों के सिर में 80,000 से लेकर 1,20,000 तक बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। इतनी सी जगह में हेड कितना सा होता है? इतनी सी जगह में 1 लाख हेयर्स आ जाते हैं। तो 1 लाख नंबर कोई खास बड़ा नंबर नहीं है, ये अस्तु कह रहा है। तीसरा फैक्ट है उसके पास, आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश। तीसरा जो वो फैक्ट बता रहा है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से बता रहा है कि कुछ फिश की ऐसी जातियां हैं, स्पीसीज हैं, वेयर ए फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली। 1 लाख अंडे एक साथ दे सकती है और वो भी बड़े आराम से। एक फिश, एक मछली एट ए टाइम एक बार में 1 लाख अंडे दे सकती है। और तो और सम इवन डे लेस टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। और कुछ ऐसी भी हैं जो 10 लाख अंडे दे देती हैं एक ही टाइम पे। तो 10 लाख अंडे देने का मतलब यह है कि 1 लाख कहाँ रह गया? 1 लाख तो 10 लाख से बहुत छोटा नंबर हो गया। ये अस्तु ने इसके अपोजिट में अपने तथ्यों को रखा, अपने फैक्ट्स को बताया कि 1 लाख नंबर कोई लार्ज नंबर नहीं है। तो प्रॉब्लम अभी सुलझी नहीं है कि 1 लाख नंबर लार्ज है या नहीं। अब स्टूडेंट्स, इनसे तो ये प्रॉब्लम सुलझी नहीं है। हाउ डू यू व्यू ए लाख? इज ए लाख बिग और स्मॉल? अब आप बता सकते हैं कि 1 लाख नंबर बड़ा है या छोटा है। यदि आपको बड़ा लगता है तब आप कमेंट में बताएं कि ये नंबर आपको बड़ा क्यों लगता है, और यदि ये नंबर आपको बड़ा नहीं लगता है, छोटा लगता है, तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये नंबर आपको छोटा क्यों लगता है। फ्रेंड्स, अभी इस पर डिस्कशन चलता रहेगा कि 1 लाख नंबर लार्ज है या नहीं। अगले वीडियो में हम देखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। नंबर्स को रीड करेंगे और उन्हें राइट करना सीखेंगे। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।